Hello everyone, welcome to our channel Educational Blog. Today we are going to start a unit that is differential calculus. मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ जो नोट्स है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखने वाले हैं। और ये बेसिकली RTMNU और नागपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच करता है, जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में 7 टॉपिक्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है हमारे पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज़ थ्योरम, टेलर्स रूल और जो इंडिटरमिनेट फॉर्म, एल हॉपिटल, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जैसे आपको डिफरेंशिएशन मतलब n तक करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, उसको अपन बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे y इज इक्वल्स टू e का पावर ax, तो y को n टर्म्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, तो e का पावर ax का डिफरेंशिएशन तो हमेशा e का पावर ax ही होगा, लेकिन जो a कांस्टेंट है वो इधर आ जाएगा और n इसमें लग जाएगा। जब आपको y1 y2 y3 आप निकालोगे तो एक पैटर्न आपको दिखेगा, वो आप पैटर्न आप देख सकते हैं और yn का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करें y इज इक्वल्स टू ax प्लस b का पावर m का yn क्या होगा, मतलब n डिफरेंशियल क्या होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो m फैक्टोरियल अपन m माइनस n फैक्टोरियल a टू दी पावर n ax प्लस b टू दी पावर m माइनस n। अब इसमें जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, कंडीशन याद कर सकते हैं। बेसिक इसमें यही है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको y1 y2 y3, अब ये y1 y2 y3 क्या है, मतलब पहली बार डिफरेंशिएट किया तो y1 दे दिया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो y2 दे दिया और तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो y3 दे दिया। इसी तरह आपको एक पैटर्न मिलेगा। इसी तरह आप yn का गेस कर सकते हैं कि yn क्या बनने वाला है। अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है n टाइम्स, तो y इज इक्वल्स टू लॉग ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होता है। पहले आप y1 y2 y3 निकाल के एक पैटर्न देख लेना आप, उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला बनता है -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। बात करें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का n टाइम्स क्या होता है, n टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस b का n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। अब यहाँ पे याद रखने की बात है, जैसे साइन का तो साइन में चेंज हो गया, कॉस का भी कॉस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, आप देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद, ax प्लस b वो भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, वो भी सेम ही आ रहा है, प्लस n पाई बाई 2 ऊपर नीचे, n पाई बाई 2 नीचे भी कॉस वाले में आ रहा है, और बाजू में a टू द पावर और बाजू में a टू द पावर n ये आ रहा है। तो ये याद रखने का तरीका है। बात करें y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax साइन bx प्लस c, तो इसका ये कुछ फॉर्मेट बनता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको याद करने का, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, निकाल लोगे इसको, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको। बेसिकली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। y इज इक्वल्स टू कुछ फंक्शन दिया होगा, पहले y1 यानी पहला डिफरेंशिएशन निकालो, y2 यानी दूसरा डिफरेंशिएशन निकालो। उसी तरह आप 5-6 डिफरेंशिएशन निकाल के एक पैटर्न गेस कर लो कि ये पैटर्न में कुछ फैक्टोरियल के पैटर्न में या कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसका हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको n टाइम्स में कर दो आप। और ऐसा नहीं होता है तो जस्ट आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी और फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, वो आप लर्न कर सकते हैं जो मैंने लिखा है। और यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला yn इज इक्वल्स टू लॉग x का yn क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं, ये फार्मूला -1 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल अपन x टू द पावर n। बेसिक जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको भी याद करने का तरीका है, जैसे कॉस 2 थीटा यानी ये कॉस में है यानी कॉस पहले आएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉस में है तो कॉस के फॉर्म में अगर लिखना है हाफ एंगल के टर्म्स में, जैसे कॉस 2 थीटा इसको हाफ एंगल के टर्म्स में लिखना है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले आएगा। अगर साइन के टर्म्स में लिखना है तो पहले 1 आएगा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी आप लर्न कर लेना, बेसिक फार्मूले हैं। अब इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है मैंने निकाला है क्वेश्चन को सॉल्व करके, जैसे 1/1 माइनस 5x अपन प्लस 6x स्क्वायर का, इसका तो हम डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते जनरली से, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में हम ये कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टराइज कर लेना आप, फैक्टराइज करके
और पार्शियल फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर देना। अगर कोई क्वेश्चन में दिया है साइन ए इंटू साइन बी करके और इसका वाई एन पूछ रहा है, यानी एन टाइम्स डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस बीटा वाला फार्मूला लगा देना है, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये कंक्लूजन जो है मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके लगाया है, तो इसको ज़रूर आप अप्लाई करें। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी आप याद कर ले। नेक्स्ट करते हैं लेम्बनीज थ्योरम। लेम्बनीज थ्योरम में बेसिकली कुछ है नहीं, ये एक बेसिक सा फार्मूला है, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब वाई एन इसमें भी निकालना रहता है और वो दो प्रोडक्ट में दिया रहता है। जैसे एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, इनका हमें वाई एन निकालना है, डिफरेंशियल एन टाइम्स निकालना है। तो लेम्बनीज थ्योरम का प्रयोग हम करेंगे, यू भी इंटू एन, यू एन प्लस यू एन वी प्लस एन सी वन। अफेक्ट एन सी वन कम्बिनेशन का आप तो जानते ही होंगे, एन सी वन एन सी टू कैसे इंटरप्रेट करना है, तो इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। यू क्या है, यू एक फंक्शन है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया तो यू को एक्स स्क्वायर ले लिया और वी को मैंने क्या ले लिया, साइन एक्स ले लिया। वैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं लेम्बनीज थ्योरम पे। नेक्स्ट जो हमारे पास है टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम में भी कुछ नहीं है, ये भी हमने कुछ 11th-12th में थोड़ा सा इसकी फॉर्मूले तो नहीं पढ़ा था, लेकिन वो हमने कुछ ई टू द पावर एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है वो हमने पढ़ा था, तो वो उसका फार्मूला यहाँ पे हमें अब देखने को मिलेगा। तो एफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ एच प्लस एक्स एफ डैच एच प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एच, ऐसा करके फार्मूला होता है। अब ये हो गया बेसिक फार्मूला। इसी का सिमिलरिटी फॉर्म क्या हम देख सकते हैं वो अपन देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, h को x से रिप्लेस करने वाले हैं। तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 2 एफ डैश एक्स, मतलब जो भी यहाँ पे h राइट हैंड साइड में जो भी h था उसको हम x डाल दिए, और उसी को फिर नेक्स्ट हम फर्दर x को अगर a से रिप्लेस करें और h को x माइनस a से रिप्लेस करें तो एक नया फार्मूला जनरेट हो जाता है, जिसको मैक्लूरिन थ्योरम बोलते हैं। बस उसमें एफ ऑफ ज़ीरो रखना होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब फार्मूला आपका टेलर्स वाला ही रहेगा। एक जगह आपको क्या करना है, एच के जगह एक्स रखना है, एक जगह क्या करना है आपको, एक्स की जगह ए और एच की जगह एक्स माइनस ए रखना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये फार्मूला लर्न कर देना है और ये आपको पुटिंग कर देना है। तो बेसिकली क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए, ये आपको फार्मूला आ गया ये पुट करने पे। और ये जो थ्योरम है हमारे पास उसमें क्या पुट करेंगे, एक्स की एच की जगह जीरो, ए की जगह जीरो पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स मान लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स वन, ये फॉर्मेट आप याद रखना। मतलब आपको दो फार्मूले ही याद रखना है बेसिकली, एक ये टेलर्स का पहला फार्मूला और एक ये फार्मूला। आप अगर टेलर्स का पहला वाला फार्मूला भी याद रखते हैं और कंसेप्ट आपको क्लियर है कि h के जगह x रिप्लेस करना है और फिर दूसरे में x के जगह a और h के जगह x माइनस a रिप्लेस करके a को जीरो पुट कर देना है, तो फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब इनडिटर्मिनेंट जो फॉर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने 12th में भी हम लोग ने पढ़ा था। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपन जी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू a लिमिट जी एक्स एक्स टेंस टू a। इसको फ्रैक्शन में अपन चेंज कर सकते हैं, बशर्ते ये होना चाहिए लिमिट जी एक्स एक्स टेंस टू a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, वो मैं जो पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व कर करके नोट कर रहा हूँ किया हूँ उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो फॉर्म होता है इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो टू द पावर जीरो, वन टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू पावर जीरो। अब बेसिक्स यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो बेसिक्स तो है लेकिन क्वेश्चन में काफ़ी काम आते हैं, तो इनको आप ज़रूर लर्न करना है। जैसे लॉग ई टू द पावर जीरो, लॉग बेस में ई होगा और ऊपर जीरो होगा तो माइनस इन्फिनिटी, ये सब बेसिक फार्मूले। साइन एक्स अपन एक्स इज इक्वल्स टू वन, टेन एक्स अपन एक्स इज इक्वल्स टू वन, ये तो हम जानते हैं 11th-12th से, बशर्ते एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए। अब एल हॉपिटल में हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट, अगर जीरो बाई जीरो को हो तो एल हॉपिटल अपन लगा सकते हैं। बेसिकली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो अगर एफ एक्स और जी एक्स दिया हो तो वन अपन जी एक्स अपन वन अपन एफ एक्स करके हम इसका फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। अगर बात इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की हो फॉर्म तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को अपन वन अपन एफ एक्स माइनस वन अपन
एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन एफ एक्स जी एक्स लिख सकते हैं। मैंने एफ एक्स जी एक्स के जगह एफ एक्स बोल दिया था। एफ एक्स माइनस जी एक्स का ये फॉर्मेट होता है इसको सॉल्व करने का। अगर बात करें 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाए तो क्या प्रोसेस है इसका, तो एफ एक्स तो 0 हो गया, जी एक्स इन्फिनिटी हो गया। अगर ऐसा फॉर्म आए तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू 0 इंटू इन्फिनिटी। दैट इज़ हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन जी एक्स करके लिख सकते हैं। बात अगर आए 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू द पावर 0 की, तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स अगर हो तो जी एक्स को नीचे उतार देना है और log एफ एक्स ले लेना है। बस यहाँ पे log ले लेना है, मतलब दोनों साइड log ले लेना है आपको। जब भी 0 टू दी पावर 0, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू दी पावर 0 हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली log ले लेना है, दोनों साइड log ले लेना है। और मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा तो हमने पढ़ा ही है बेसिकली 12th में। तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स टू दी पावर n इज इक्वल्स टू, मतलब ये बेसिक्स फार्मूले हैं जो मैक्सिमम मिनिमम में आपको आने चाहिए, वो जनरली सबको लर्न होते हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम जो हमारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आती है स्टेशनरी पॉइंट की ज़रूर आती है। तो एट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ dy बाई डी एक्स 0 होता है उसको अपन स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर टू का डेरिवेटिव है, जैसे हम डेरिवेशन किए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता करना है, तो जैसे हमने डेरिवेशन डबल डिफरेंशिएशन किया और पॉइंट लोकेट किया, तो जो ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता हुआ ग्राफ आएगा, उसको लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। और नीचे का ये आप देख सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा। अब इसको तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, लेकिन बाई ट्रिक कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो सब जानते हैं। तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स पॉजिटिव कर लेना है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव 0 कर लेना है। dy बाई डी एक्स 0 कर लिया, अब कुछ पॉइंट्स आएंगे उसको पुट करेंगे, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर अब अगर नेगेटिव हुआ और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे। ये बेसिक चीज़ें हमने 12th में कर रखी है, लेकिन एक बार आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए इसको। अगर नेगेटिव हुआ, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव हुआ तो वहाँ पर लोकल मैक्सिमा बनेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर लोकल मिनिमा बनेगा, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये तो हमने तब पढ़ा जब 1 वेरिएबल हो, लेकिन अगर 2 वेरिएबल हो तो उसको कैसे डील करना है वो हम देख सकते हैं। तो एफ ए बी, अगर ए फंक्शन ऑफ एफ ए बी है इज़ वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ को उसके टर्म में क्या इसने इंटरप्रेट किया है वो हम देखते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एट पॉइंट ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई एट ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 0, ऐसे कर देना है आपको। और डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर और वाई के रेस्पेक्ट में एक को आर मान लेना है, एक को टी मान लेना है, और एस किसको मानना है, एस इसको मानना है। आर स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ और डेल एक्स डेल वाई, ऐसे करके हमको एस मान लेना है। अब कंडीशन क्या है मैक्सिमा और मिनिमा के डबल डिफरेंशिएशन में, तो आर एस टी हमने डिफाइन कर लिया है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा और आर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। पॉइंट्स आप ध्यान रखें, ए और बी पॉइंट ज़रूर यहाँ पे पुट करना होगा आपको। तो नेगेटिव अगर आता है आर और पॉजिटिव आर टी माइनस एस स्क्वायर आता है, यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्म होगा, मैक्सिमा फॉर्म होगा। अगर बात करें आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो और आर पॉजिटिव हो एफ ए कॉमा बी पर तो मिनिमा होगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर नेगेटिव हो एफ ए कॉमा बी इज़ नॉट एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट हो सकता है, ये सैड पॉइंट इसको बोलते हैं। तो ये था हमारा ये चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस के बेसिक से नियम। आपको बेसिक थ्योरी तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन ये बेसिक से कुछ फार्मूले थे जो मैंने अपने नोट्स में बनाए थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और भी कोई आपको चैप्टर में डाउट हो इन द कमेंट सेक्शन लिख देना है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।